Hello students, welcome you all. We are on the new chapter that is pair of straight lines. Last time हमने सबसे basic concept and पहला concept इस chapter का start किया था, if you remember, that was finding combined equation. दो lines का combined equation कैसे ढूंढते थे हम लोग? दो अलग-अलग lines दिया होता था, उन दोनों को आपस में multiply कर लो, एक combined equation आता है. और मैंने आपको एक चीज बहुत important बताई थी, सिंगल लाइन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होता है और कंबाइंड इक्वेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसका पावर 2 होता है. करेक्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 1 4.1 क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन में आपको सेपरेट इक्वेशन ढूंढना है. पिछले सब में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में कंबाइंड इक्वेशन ढूंढा था, मतलब दो अलग अलग लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ पर एक कंबाइंड इक्वेशन पहले से दिया है और मुझे उसको सेपरेट करना है दो अलग अलग इक्वेशंस में. इसका मतलब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा. करेक्ट, क्योंकि कंबाइंड इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है. क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करके मुझे दो सिंगल इक्वेशन निकालना है. इट इज एज गुड एज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि हम लोग स्कूल डेज से करते आ रहे 10th स्टैंडर्ड से. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन अप्लाई हो सकता है तो अप्लाई कर लेना, वरना फॉर्मूला मेथड अप्लाई होता है. ओके, सो फर्स्ट इनिशियल क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी सॉल्व्ड इजीली यूजिंग फैक्टराइजेशन. आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस. मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, कंबाइंड इक्वेशन दिया है, वो क्वाड्रेटिक होगा, पावर 2 वाला. मुझे इसको तोड़ के दो सिंगल लाइंस का इक्वेशन निकालना है. कैसे? पहले एक्चुअली लुक एट दिस. इसको फैक्टराइज करने के लिए आप बोलोगे तीसरा टर्म तो है ही नहीं, डजंट मैटर. क्वाड्रेटिक में ये भी सॉल्व हो सकता है. कैसे? डायरेक्टली कॉमन है क्या देख लो, y और y कॉमन आ सकता है. अंदर क्या बचेगा, 3y प्लस 7x. गेटिंग इट? डायरेक्टली अगर कॉमन आता है तो पहले वो देख लो कि डायरेक्ट कॉमन पॉसिबल है क्या. तो y और y कॉमन पॉसिबल है, सो 3y प्लस 7x बच गया. अब ये जो जीरो है वो दोनों को बैठ दो, y इक्वल टू 0 और 3y प्लस 7x इक्वल टू 0. अब y इक्वल टू 0 कोई लाइन होती है क्या? हाँ होता है ना. x एक्सिस का लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू 0 ही तो होता है. और ये खुद एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज़ इसमें कांस्टेंट नहीं है. सो कैन आई से देयरफॉर y इक्वल टू 0 और इसमें x पहले होना चाहिए, 7x प्लस 3y इक्वल टू 0. तो यहां पर आप लिख सकते हो देयरफॉर separate equation of lines given by above equation is, separate equation of lines given by above equation is, कौन कौन सा आया आंसर, y equal to 0 and दूसरा is 7x plus 3y equal to 0. मुझे दोनों की लाइंस के सेपरेट इक्वेशन मिल गए. इजी. अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे. 5x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0. अब अगर आप यहां पे देखोगे फिर से दो टर्म है, मतलब यहां पर बीच वाला टर्म कैंसिल हो गया, है ही नहीं. ठीक है, पहले मेरे कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. कॉमन नहीं आ सकता तो कैसे सॉल्व करने का? अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर इसको मैंने लिखा, जैसे कि देखो 5 को लिख सकते हो रूट 5, x स्क्वायर को x लिखा और होल स्क्वायर कर दिया. ऐसा क्यों? रूट 5 का स्क्वायर इज 5, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकता हूं मैं 3 और y द होल स्क्वायर. क्यों पता है? 3y द होल स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर y स्क्वायर. ये हो गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्यों मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा पता है? बिकॉज़ दिस कैन बी रिटन एज a minus b, a plus b, because a square minus b square is a minus b, a plus b. तो यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. ये वाला फॉर्मूला यूज किया. इससे फायदा क्या हुआ? कह रहे से दो सेपरेट इक्वेशन मिल गया. जो क्वाड्रेटिक था वो टूट के दो लीनियर बन गया. अब क्या करना है? 0 बांट दो, रूट 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 और रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0. क्या दोनों इक्वेशन मिल गए? यस. तो आप लिख सकते हो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर ऑफ लाइंस आर, पहला कौन सा, रूट 5x
माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड रूट 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। आई होप बोथ दिस क्वेश्चंस आर क्लियर। दोनों भी क्वेश्चंस अलग अलग थे, यूनिक थे, इसलिए इसको सॉल्व किया। याद रखना पहला काम किसी भी क्वाड्रेटिक में, अगर आपके पास तीनों टर्म्स नहीं है, जैसे कि जनरली 3 टर्म होता है ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, अगर तीनों नहीं है तो पहले देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कॉमन आता है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं आता है तो उसको a² - b² के फॉर्म में लिख लो। अगर यहाँ पे 9 नहीं होता, मान लो यहाँ पे 11 भी होता, तो भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 5 - रूट 11 लिख के, किसी को भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। a² - b² का बहुत ही एवरग्रीन फॉर्मूला है a - b a + b, जो स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करता है। ओके, सो आई सॉल्व दीस टू क्वेश्चंस, बोथ ऑफ देम वर यूनिक टू ईच अदर। फोर्थ वन नाउ, थर्ड क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर रहा हूं, वो आपके लिए रखा बिकॉज़ इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट टू क्वेश्चंस, सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूं, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक है, तीन टर्म होते हैं, करेक्ट। अब इस 3 टर्म में अगर आपको पता होगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस 10 को स्प्लिट करना होता है। कैसे स्प्लिट करोगे? प्रोडक्ट कितना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 3 8 -24 चाहिए प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके -24 चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके 10 चाहिए। मल्टीप्लाई करके -24, सब्ट्रैक्ट करके 10 पॉसिबल है? यस। 12 2 करेक्ट। मुझे चाहिए -10, तो -12 + 2 करना पड़ेगा, बिकॉज़ -12 + 2 -10 होगा, एंड 12 × 2 -24 आ जाएगा, करेक्ट। सो फैक्टर्स तो मिल गया। सो कैन आई राइट इट, पहले क्वेश्चन लिखने से चाहिए तो 3x² - 10xy - 8y² = 0। इसको स्प्लिट करना है तो इसको मैं लिखूंगा 3x² - 12xy + 2xy - 8y² = 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करके लीनियर में कन्वर्ट करना है, सिंपल। इन दोनों में 3 कॉमन, x कॉमन, अंदर कौन बचेगा, एक x बचेगा, 12 / 3 4, और एक y बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन और एक y कॉमन, so x - 4y। So what I have is x - 4y, 3x + 2y = 0। क्वाड्रेटिक टूट गया, दो फैक्टर्स मिल गए, 0 बांट दो, so x - 4y = 0 और 3x + 2y = 0। दोनों भी लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बिकॉज़ इसमें कांस्टेंट नहीं है। मेरा काम तो हो गया ना, मुझे क्या फाइंड करना था, सेपरेट इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहला लाइन x - 4y = 0 एंड दूसरा 3x + 2y = 0। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिट कर दिया है, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट वन नाउ, फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ में लिख लेना आप पूरा। फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन अ क्वाड्रेटिक, 3x² - 2 √3xy - 3y² = 0। लेकिन इस क्वाड्रेटिक में रूट है, 10th स्टैंडर्ड में से रूट वाला क्वेश्चन आप स्किप कर देते हैं, राइट? बट नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। हाउ? सिंपल सा लॉजिक है, इसको स्प्लिट करना है, 2 √3 को स्प्लिट करना है। सोचो, स्प्लिट करके प्रोडक्ट कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 3 3 9 चाहिए, मल्टीप्लाई करके 9 चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करके 2 √3 चाहिए। कैसे पॉसिबल है? अब जनरली जब रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो स्प्लिटिंग करोगे वो पहले 9 को स्प्लिट करो, which is 3 3 लेकिन रूट आया क्या, अभी भी नहीं आया, तो इस 3 को और स्प्लिट करो, √3 × √3। क्या क्या मैंने पहले तो 9 को स्प्लिट किया, 3 3 × 3, लेकिन अभी भी रूट नहीं आया, तो इस 3 को स्प्लिट किया, √3 × √3, ये 3 एज इट इज, ठीक है। अब फैक्टर्स बनाने के लिए आप क्या करोगे पता है, ये एक √3 इसको दे दो, 3 √3 और √3, दो फैक्टर्स मिलेगा ही मिलेगा आपको। एक का मिला 3 × √3 और एक √3, तो आपके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, एक होगा 3 √3, एक होगा √3, सिंपल। लेकिन मुझे चाहिए -2 √3, तो मैं लिखूंगा -3 √3 + √3, -3 √3 + 1 √3 इज -2 √3। मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आना ही आना है, बिकॉज़ उसी को तो स्प्लिट करके मैंने फैक्टर्स ढूंढा, करेक्ट। तो जब भी रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दिस इज द
एवरग्रीन शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द रूट्स। जब भी रूट वाले को स्प्लिट करना है तो प्रोडक्ट को ही स्प्लिट करो, 3 3 जा, फिर इस 3 को स्प्लिट करके √3 एक 3 उसको दे दो, यू गेट द आंसर। चलो फैक्टर्स मिल गया, लेट्स एक्चुअली सॉल्व दिस। 3x² minus 2√3xy minus 3y² equal to 0। स्प्लिट कैसे करेंगे? -2√3 को मैं लिखूंगा -3√3xy प्लस √3xy minus 3y² equal to 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 कॉमन, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर √3 बचेगा इन दोनों में। आप देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो 3 है इसको स्प्लिट किया था ना, कैसे स्प्लिट किया था? √3 into √3 में। तो ये जो 3 है वो 3 नहीं है, वो √3 into √3 है, क्योंकि जब दूर से देखा तो 3 नजर आया, जब दूर से देखा तो 3 नजर आया, जब पास जाके देखा तो समझ में आया ये तो √3 into √3 है। अब मुझे बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है? √3 कॉमन आ सकता है, यस और नो? सो √3 कॉमन, y कॉमन, अंदर देख सिर्फ एक x बचेगा, फिर एक √3 बचेगा क्योंकि एक कॉमन नहीं है तो एक तो बचेगा, y equal to 0। ओके, अब देखो तो सेम हो गया और सेम तो आना ही है बिकॉज क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर 3x plus √3y equal to 0, 0 बांट दो, x minus √3y equal to 0 और 3x plus √3y equal to 0। कैन आई से दो इक्वेशन मिल गया, दोनों लीनियर इक्वेशन। तो अब लास्ट लाइन लिख लो, देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर कौन से मिले? x minus √3y equal to 0 एंड दूसरा कौन सा मिला? 3x plus √3y equal to 0। I hope this questions are clear। क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर दिया। सेपरेट इक्वेशन ढूंढना था, सॉल्व करने का तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन, बिकॉज ये सारे के सारे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब एक चीज बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा रहेगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि ये क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक जनरली ऐसा नहीं होता है। क्वाड्रेटिक जनरली कैसा होता है? लेट्स सपोज ऐसा होता है ना कुछ तो 3m² minus 10m minus 8 equal to 0, ऐसा कुछ होता है वो। लेकिन ये तो क्या दो xy में हम लोग सॉल्व करे जा रहे हैं, डजंट मैटर। ऐसा क्वाड्रेटिक आया तो भी सॉल्व करने का सेम तरीका, और ऐसा क्वाड्रेटिक आया जो आप लोग 10th में सॉल्व करते थे 3 8 24, 12 2 ही करना पड़ेगा, तो भी सेम ही होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है, इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मैंने किया नहीं बिकॉज मेरा स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो बहुत सिंपल है। अगर इस पूरे इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर दूं या फिर y से भी डिवाइड कर दूं, या तो x या तो y किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। तो मान लो मैंने इस पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा? देखो 3x² अपॉन x। अच्छा x² से डिवाइड करो ताकि ये 1 हो जाए, तो 3x² अपॉन x²। चाहो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? ये आपको करना नहीं है बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 3x² अपॉन x² माइनस 10xy अपॉन x² माइनस 8y² अपॉन x² इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3 minus 10y minus 8y² अपॉन x² इक्वल टू 0, और यहाँ पे नीचे x है। एंड वी नो दैट y अपॉन x क्या होता है? स्लोप। y अपॉन x इज स्लोप। तो कैन आई से इस y अपॉन x को अगर मैं m लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? 3 minus 10m minus 8m² इक्वल टू 0। देखो कुछ ये भी क्वाड्रेटिक जैसा लगने लगा। चाहो तो सबका साइन चेंज कर दो तो आपको एक्चुअली क्वाड्रेटिक मिल जाएगा 8m² प्लस 10m माइनस 3 इक्वल टू 0। उल्टा मिला, डजंट मैटर, है तो क्वाड्रेटिक। इसमें भी 8 3 24 ही करना है, 12 2 ही होने वाला है, सेम आंसर आएगा। सो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट and then forming a quadratic equation which we have studied in 10th standard, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा ना x और y में, क्योंकि जो लास्ट आंसर होता है वो तो x और y के फॉर्म में होता है। तो इतना करने से अच्छा हम लोग डायरेक्टली इसको
सॉल्व कर लिया x और y में रखकर। ओके, सो डजंट मैटर इफ इट्स स्टिल इन x एंड y, अगर फैक्टराइज हो सकता है तो कर लो। हाँ, लेकिन अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता, मान लो कि ऐसा कोई नंबर यहाँ पर आता कि फैक्टराइज नहीं होता और मुझे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना पड़े, तब ये काम नहीं आएगा, तब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज फॉर्मूला मेथड में आप x और y दोनों लेके सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पे आपके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। फैक्टराइजेशन अब दो वेरिएबल लेके सॉल्व कर लो, चलेगा। वी हैव एक्चुअली डन इट, सो आपको समझ गया कि कैसे हुआ। सेम तरीका, कुछ नहीं था, सिर्फ x और y लिख दिया बस, बाकी तो पूरा सेम है। फॉर्मूला मेथड में ऐसा नहीं चलेगा। एंड दैट इज व्हाट इज योर नेक्स्ट टू क्वेश्चन, 6th एंड 7th। 5th तक हमने कर लिया, एक आपके लिए होमवर्क है। 6th और 7th फैक्टराइज नहीं होता, उसमें हम लोग को फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद 6 and 7, बट बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, देखो, x² + 2 cosec alpha xy + y² = 0। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर आप क्वेश्चन को देखो तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गया। नंबर होता तो चलो मैं सोच भी सकता कि फैक्टराइज हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ट्रिग्नोमेट्री आया मतलब फैक्टराइज तो नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला मेथड से अगर सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मेथड, तो सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर x और y, दो वेरिएबल नहीं चलेगा। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू इज आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय x²। इस पूरे को मैं x² से डिवाइड करूंगा, देखो क्या आएगा, x² प्लस 2 cosec alpha xy x² प्लस y² x²। तो जो चीज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, x² से डिवाइड करना है, वो शॉर्ट में बताया था, बट यहाँ पर एक्चुअली हम लोग वो चीज सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस 2 cosec alpha, देखो ये x और ये कैंसिल, क्या बचेगा, y/x बचेगा, प्लस y/x द होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। जब दो पॉइंट दिए और जब सिंगल इक्वेशन दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ, याद करो, -a/b लिखते थे हम लोग, तो y/x इज एक्चुअली चेंज इन y चेंज इन x, जिसको हम लोग m से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इसके बारे में हम लोग डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं कि y/x m ही क्यों होता है। ओके, सो फिलहाल के लिए लेट m = y/x ऐसा रिप्लेस कर देते, ऐसा मान लो कि सिर्फ रिप्लेस किया मैंने y/x को m से, so that this complete equation will become a single variable equation, that is 1 plus 2 cosec alpha into m plus m² = 0। अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, कैन आई से m² को पहले लिख सकते हैं 2 cosec alpha m, ये तो एनीवेज कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस 1 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा पता है, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद am² + bm + c = 0। a कितना मिलेगा 1, b कितना मिलेगा 2 × cosec alpha और c कितना मिलेगा अगेन 1। तो ABC मिल गया। अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है याद करो। अब यहां पर वेरिएबल m है, तो m = -b ± √b² - 4ac/2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ सारे के सारे a b c के वैल्यूज मैंने निकाल के रख दिया, हम लोग को सिर्फ पुट करना है। So I'll write m is equals to -b, b कौन है 2 cosec alpha प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 2 cosec alpha का स्क्वायर माइनस 4ac, तो a और c दोनों का वैल्यू 1 है, अपॉन 2 × a का वैल्यू भी 1 है। Let's solve this. m = -2 cosec alpha प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 cosec² alpha माइनस 4/2। अब अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन, अंदर क्या बचेगा cosec² alpha -1
डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आई हैव 2, सो m इज इक्वल्स टू -2 into cosec अल्फा प्लस और माइनस cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है, इफ यू ऑल रिमेंबर, cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा? cot स्क्वायर अल्फा होगा, करेक्ट है। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉसिबल, व्हाट इज द आंसर? -2 into cosec अल्फा प्लस और माइनस 4 cot स्क्वायर अल्फा का 2 cot अल्फा अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, सो 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा देखो, माइनस cosec अल्फा प्लस माइनस cot अल्फा अपॉन 2, ये 2 खट। व्हाट इज रिमेनिंग इज m इज इक्वल्स टू माइनस cosec अल्फा प्लस माइनस cot अल्फा। अब दो आंसर्स कैसे मिलेंगे? तो एक ही मिला, अरे प्लस माइनस है ना, तो माइनस cosec अल्फा प्लस cot अल्फा और माइनस cosec अल्फा माइनस cot अल्फा, दो आंसर्स मिल गए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि m तो अपना दिया हुआ नाम है, असली में कौन था वहां पर? y अपॉन x, तो मुझे फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव टू डू इज रीसब्स्टिट्यूट m इज इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है। m की जगह पर मैं लिखूंगा y अपॉन x और यहां पर कौन है? माइनस cosec अल्फा प्लस cot अल्फा और दो है ना, एक और है, और y अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस cosec अल्फा माइनस cot अल्फा, ठीक है। दो आंसर्स, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x को उधर भेज सकते हैं, सो x यहां पर जा रहा है, एक काम करता हूं, इसको मैं माइनस कॉमन लेके cosec अल्फा माइनस cot अल्फा लिखूं इनटू x, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, cosec अल्फा माइनस cot अल्फा इनटू x, x वहां चला गया और ये भी x वहां भेज दो, इसमें भी माइनस कॉमन ले लो, cosec अल्फा प्लस cot अल्फा होगा, बिकॉज़ ये दोनों भी माइनस था, माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा इनटू x। लेकिन मुझे इसको प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, और इक्वेशन कैसा होता है? ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c ऐसे होता है ना। सो इसको अगर प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो ये कैसा आएगा? इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो cosec अल्फा माइनस cot अल्फा इनटू x प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये जो लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सिमिलरली ओवर हियर इसको भी यहाँ ले लो, नेगेटिव यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, cosec अल्फा प्लस cot अल्फा इनटू x प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज द टू सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस इज, रीसब्स्टिट्यूट कर दिया और मुझे दो लाइंस का इक्वेशन मिल गया। ये एक कांस्टेंट ही है, तो ऐसे समझ लो कि ये एक नंबर है, जैसे कि मान लो 5 है, तो 5x plus y equal to 0 is a equation of a line। यहाँ पर मान लो 7 है, 7x plus y equal to 0 is a equation of line। तो ये एक कांस्टेंट है into x plus y equal to 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज़ यहाँ पर थर्ड टर्म नहीं है। मैंने सेपरेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए मैंने फैक्टराइजेशन यूज नहीं किया, फॉर्मूला मेथड यूज किया, इसके लिए काम थोड़ा इंक्रीज हो गया, मुझे पहले इसको m में कन्वर्ट करना पड़ा और फिर फॉर्मूला मेथड अप्लाई किया। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी हैड स्किप्ड फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5। वहां पर m में रिप्लेस करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। 6th one is what I have solved, 7th one is what is for homework for you all to be solved, same as this one। वहां पर 10 है, सेम चीज सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस कंप्लीट्स विद क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए होमवर्क के लिए रखे हैं, रेस्ट ऑफ देम इज डन। डू राइट दिस और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now let's start with question number 3. It's a combination of question number 1 and question number 2. Question number 1 में हमने क्या किया था? कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म किया। कैसे? दो सेपरेट इक्वेशन ढूंढा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कंबाइंड इक्वेशन मिल गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया? सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया। ऑलरेडी एक कंबाइंड इक्वेशन दिया था, उसको तोड़ के सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दोनों करना है, सेपरेट भी करना है, कंबाइंड भी करना है। ऐसे कैसे? लेट्स सी द क्वेश्चन। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस
मतलब कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है कैसे, मल्टीप्लाई करके। पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन मींस व्हाट, यहां पर एक पॉइंट मेंशन्ड है जहां से मेरी लाइंस पास होने वाली है। और हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर आपको दो लाइंस फाइंड करनी है उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे ना, तो दो लाइंस जो फाइंड करनी है उसका स्लोप पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए। उसमें से पॉइंट हम लोग ने दिया है ओरिजिन 0,0। एक चीज मुझे और पता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय y = mx। कैसे याद करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हुआ करता था, y - y1 इज m टाइम्स ऑफ x - x1। तो ये 0 और ये 0, x1 और y1 दोनों 0, करेक्ट। अगर ये दोनों 0 क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो बचा क्या, y = mx। और ये मैंने लास्ट टाइम लिखवाया भी था, लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज गिवन बाय y = mx। सो दिस विल हेल्प मी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। And perpendicular to the lines given by following equations. What does this mean? ये following equation मतलब यहाँ पर कुछ तो इक्वेशन दिया है, कुछ तो इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये खुद कंबाइंड इक्वेशन है। लॉजिक समझा? कंबाइंड इक्वेशन दिया है और कंबाइंड इक्वेशन पूछा भी है। क्वेश्चन में भी कंबाइंड इक्वेशन दिया है, आंसर में भी कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। ऐसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। What they have said is they have given some combined equation. They have given some combined equation. आप क्या करोगे, इस combined equation को आपको तोड़ना है। आपको दो separate equation find करना है, line 1, line 2। ठीक है, इस combined equation को तोड़ के दो separate equations find करना है, line 1 और line 2। अब मुझे जो combined equation चाहिए, it is passing through origin and perpendicular to the lines given by following equations. तो ये जो इक्वेशन है ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों लाइंस को कोई तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, मतलब इस वाली लाइन को एक कोई तो लाइन परपेंडिकुलर होगी, दैट इज न्यू लाइन 1। परपेंडिकुलर वाली लाइन ढूंढनी है। लाइन 2 को भी कोई तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, न्यू लाइन 2। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर वाली लाइन, इससे परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये दो नई लाइंस ढूंढी। अब ये दोनों लाइंस मिलने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई तो हमें करना आता है, कैसे करते हैं हम लोग, u * v = 0। कंबाइंड इक्वेशन ढूंढने के लिए दोनों लाइन को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा कंबाइंड इक्वेशन। बट ये जो कंबाइंड इक्वेशन होगा ये नया वाला कंबाइंड इक्वेशन होगा, ये वाला नहीं होगा वो। करेक्ट? क्या करना है, ये जो इक्वेशन इन लोगों ने दिया है इसको तोड़ के दो लाइंस बनाओ। उन दोनों से परपेंडिकुलर वाली लाइन बनानी है, न्यू लाइन 1, न्यू लाइन 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू कंबाइंड इक्वेशन आएगा। अब मैंने यहाँ पर बोला परपेंडिकुलर वाली लाइंस बनानी है मतलब ड्रॉ थोड़ी ना करना है, हम लोग थोड़ी ना ड्रॉ करते, कंस्ट्रक्शन तो नहीं है अपने पास। तो फिर कैसे, सिंपल क्या करोगे पता है, इस लाइन 1 का स्लोप निकालो। क्या करोगे, इस लाइन 1 का स्लोप निकालो। सिर्फ लाइन 1 का ही नहीं, लाइन 1 और लाइन 2, इसको तोड़ने के बाद जो दो इक्वेशंस आने वाला है उसका स्लोप तो निकाल सकते हैं हम लोग। उस स्लोप को नेगेटिव रेसिप्रोकल करो। उस स्लोप का क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे। नेगेटिव रेसिप्रोकल करने के बाद एक नया स्लोप मिलेगा। तो वो जो नया स्लोप होगा वो इस वाली लाइन का स्लोप होगा, न्यू स्लोप। इन दोनों लाइंस का स्लोप मिलेगा। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका स्लोप मिलेगा, इस वाली लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप करेंगे तो इसका स्लोप मिलेगा। इन दोनों का स्लोप मिल गया, फिर आप यूज कर लो y = mx। m मतलब स्लोप, y और x को तो वैसे ही रखना है क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो y = mx में स्लोप का वैल्यू पुट करना है इसमें और इसमें, दो नया इक्वेशंस मिलेगा। उन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो, नया वाला कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ फ्लो चार्ट कि हम लोग सम कैसे सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। करेक्ट? समरी, कंबाइंड इक्वेशन दिया है, तोड़ो दो लाइंस, दोनों का स्लोप निकालो, उन दोनों स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करो, दो नया इक्वेशन मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअली सॉल्विंग दिस। व्हाट इज द कंबाइंड इक्वेशन गिवन? गिवन इक्वेशन इज 5x² - 8xy + 3y² = 0। 5 3 15, इसको तोड़ना है 15 के फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे, 5 3 ही करना पड़ेगा। सो 5x² - 5xy - 3xy + 3y² = 0। इसी को तोड़ा मैंने 5 और 3 में, -5 - 3 -8,
5 3 जा 15 because 5 3 जा 15 इन दोनों में 5x कॉमन 5 कॉमन x कॉमन अंदर क्या बचेगा x माइनस y इन दोनों में 3 3 कॉमन y y कॉमन अंदर क्या बचेगा x माइनस y सो x माइनस y पहला ब्रैकेट 5x माइनस 3y दूसरा ब्रैकेट अब ये जीरो दोनों को काट दो तो x माइनस y इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 ये आपकी पहली वाली लाइन है ये आपकी दूसरी वाली लाइन है ये कौन सी लाइन है लाइन 1 और लाइन 2 मैंने अब तक क्या किया सिर्फ जो गिवन कंबाइंड इक्वेशन था उसको सेपरेट करके दो लाइंस ढूंढ ली करेक्ट अब मुझे क्या करना है इन दोनों लाइंस से परपेंडिकुलर जो लाइंस है वो ढूंढनी है कैसे इसका स्लोप निकालो इसका स्लोप क्या होगा बताओ जरा स्लोप इज इक्वल्स टू कैन आई से माइनस a अपॉन b तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 1 आएगा और इसका स्लोप क्या होगा माइनस a अपॉन b so minus 5 upon minus 3 which is 5 upon 3 दोनों लाइंस का स्लोप मिल गया अब मुझे क्या करना है ये दोनों लाइंस का स्लोप मिल गया इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है कैसे नेगेटिव रेसिप्रोकल करके सो यहां पे मैं लिखूंगा नाउ न्यू रिक्वायर्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू अबव लाइंस are perpendicular to above lines perpendicular to above lines मतलब इन दोनों से perpendicular है ये दोनों लाइन से perpendicular है therefore slope of line 1 m1 बोल सकते हैं उसको slope of line 1 क्या होगा इसका slope अगर 1 तो उसका slope नेगेटिव रेसिप्रोकल उल्टा करके नेगेटिव मतलब -1 आएगा करेक्ट सिमिलरली slope of line 2 that is m2 कैसे नेगेटिव रेसिप्रोकल करेक्ट 5/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा -1 अपॉन 5/3 तो ये एक्चुअली आएगा -3/5 ठीक है तो ये दोनों लाइंस जो है नई वाली लाइंस उसका स्लोप मुझे मिल चुका है स्लोप मिल गया अब क्या ढूंढना है इक्वेशन यूजिंग y = mx तो यहां पे मैं लिखूंगा therefore equation of line having slopes and passing through origin is line 1 का इक्वेशन क्या होगा y equals to m1x that is y equals to m1 कितना -1 into x which is y -1 x को इधर ले लो x plus y equal to 0 इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है सिमिलरली लाइन 2 कैसे मिलेगा अगेन y equals to m2x that is y equals to m2 कितना -3/5 5 को यहां भेज दो क्या आएगा 5y equals to -3x को यहाँ ले लो 3x plus 5y equal to 0 equation number 2 so this is equation 1 this is equation 2 okay अब equation 1 and 2 ये आपके दो नए लाइंस है मुझे फाइंड क्या करना है कंबाइन इक्वेशन कैसे ढूंढते कंबाइन इक्वेशन मल्टीप्लाई करके therefore combined equation correct combined equation of above lines is कैसे करेंगे ये पहली लाइन है x plus y ये दूसरी लाइन है 3x plus 5y दोनों को मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करने का होता है फर्स्ट टर्म इट इज सो x into 3x is 3x square plus 5xy plus 3xy plus 5y square equal to 0 that's it you have the answer 3x square plus 8xy plus 5y square equal to 0 and that is the answer for combined equation of lines which are perpendicular to these lines okay
इससे परपेंडिकुलर का जो आंसर होगा वो ये रहा। करेक्ट। फाइंड कैसे किया, इसको तोड़ के दो नई लाइन मिली, दोनों का स्लोप निकाला, नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, दो नए वाले लाइंस का स्लोप मिला, y इक्वल्स टू mx वाला फॉर्मूला, दो इक्वेशंस मिला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कंबाइंड इक्वेशन। एंड दैट इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर ऑल द क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 3। चार क्वेश्चन है, चारों में यही करना है आपको, जो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया। सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, पता है, सिर्फ इसको रफ करके ये सब कुछ सेंटेंस में सेम रखूंगा, खाली ये वैल्यूज चेंज होंगे, ये मल्टीप्लिकेशन चेंज होगा, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। I'll show it to you in question number 3 as well. Okay, so question number 1 is what I have done. Second question is similar to the first one जो आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो सेम प्रोसेस, अब मैं ये फ्लोचार्ट वगैरह नहीं बनाऊंगा, ओके, दैट इज जस्ट फॉर योर पर्पस की सम सॉल्व कैसे बनाना है वो इसलिए मैंने बताया। चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। पहले इसको सेपरेट करना पड़ेगा। सो कैन आई से, अगर जब दो लोग होते हैं तो कॉमन है क्या, पहले चेक करो, y कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई, 0 बांट दो, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। करेक्ट। सो y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये दो लाइंस हैं जो मुझे सेपरेट करके मिली। अब ये दोनों मेरे क्या काम की, मैं इनका स्लोप निकालूंगा। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0। इसका स्लोप कितना होगा, माइनस a अपॉन b, सो माइनस 1 अपॉन 1 इज माइनस 1। दोनों का स्लोप मिल गया। अब मुझे क्या लिखना है, ये वाली लाइन। Now the required lines are perpendicular to above lines. Therefore slope of line 1 क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 1 अपॉन 0 which is infinity। इंफिनिटी मतलब क्या, y एक्सिस। किसी भी लाइन का स्लोप अगर इंफिनिटी है, दैट इज इट इज y एक्सिस। करेक्ट। अगर वो y एक्सिस है तो उसका इक्वेशन में पहले लिख देता ना, उसका इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो मैं दोनों स्लोप निकालता हूं पहले और फिर इक्वेशन निकालता हूं, बट ये दिख रहा है ना डायरेक्टली y एक्सिस, तो मैंने उसका इक्वेशन पहले लिख दिया x इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन आपको मिल चुका है। ठीक है, अब आगे स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 अपॉन -1 व्हिच इज 1, उल्टा करके नेगेटिव करना है, तो इसका स्लोप मिल गया 1। अब इसका स्लोप मिल गया मतलब इक्वेशन में निकालने लगे यार। सो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 क्या होगा, y इक्वल्स टू m2x, सो y इक्वल्स टू m2 कितना है, 1x, y को वहां लिख दो, x माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये दोनों लाइंस आपकी नई वाली लाइंस है। मुझे लास्ट में क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। सो व्हाट आई डू इज देयरफॉर combined equation of above lines is, पहला कौन है, x, दूसरा कौन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस xy इक्वल टू 0, एंड दैट्स माय आंसर। आई होप द आंसर इज क्लियर। प्रोसेस भी समझ गया होगा, बहुत आसान है। मैं तो बोलता हूँ जब 2 होगा तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 टर्म्स दिए हैं, वो भी आप सॉल्व कर लोगे इजीली, मुझे पता है। उसमें भी आपको सेपरेट करके 2 इक्वेशन मिलेंगे, दोनों इक्वेशन का स्लोप फाइंड करो, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके 2 नया स्लोप मिलेगा, 2 नए स्लोप से 2 इक्वेशन ढूंढो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। प्रोसेस समझ लो, उसके बाद क्वेश्चंस कुछ भी आने जो आप सॉल्व कर लोगे। ओके, आई हैव सॉल्व्ड 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। I guess second and fourth is easy to solve, similar to these questions. Okay, if you have any doubts, do let me know. Here we complete with question 2 and 3 today of exercise 4.1. 2 questions कर लिए हमने, both were based on separate equations and combined equation. That's it. Take a screenshot of this and we'll stop here. Thank you so much.